ये एक रोशन और खुशगवार सुबह थी। फुरफुरी नगर की रंग बिरंगी गलियों में सूरज की नर्म धूप फैल चुकी थी। मोटू और पतलू अपने घर के बाहर बैठे थे। मोटू के हाथ में हस्बे आदत समोसों की प्लेट थी और वो बड़े मजे से समोसे खा रहा था, जबकि पतलू किसी मसले पर संजीदगी से उसे समझा रहा था। पतलू बार बार कह रहा था कि मोटू, हर चीज को समझे बगैर हाथ नहीं लगाना चाहिए, मगर मोटू सिर्फ समोसों पर तवज्जो दे रहा था। अचानक फुरफुरी नगर की गली में एक अजीब सी आवाज गूंजी। दोनों ने चौंक कर देखा तो सामने डॉक्टर झटका अपनी एक नई ईजाद, एक उड़ने वाली स्कूटर मशीन पर दाखिल हो रहा था। मशीन से चिंगारियां निकल रही थी और तारें इधर उधर लटक रही थीं। मोटू और पतलू दोनों हैरान रह गए। डॉक्टर झटका ने बड़े जोश से अपनी ईजाद के बारे में बताना शुरू किया। पतलू पूरी तवज्जो से बात सुन रहा था, जबकि मोटू का चेहरा कंफ्यूज था। इसी दौरान मोटू ने गलती से मशीन का एक बटन दबा दिया। अचानक धुआं फैल गया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मशीन बेकाबू होकर फिजा में उड़ने लगी। मोटू और पतलू उसे पकड़ने के लिए गली में दौड़ पड़े। लोग हंसने लगे और पूरा फुरफुरी नगर एक मजाहिया मंजर बन गया। इतने में पुलिस जीप के सायरन की आवाज आई। इंस्पेक्टर चिंगम गुस्से में उंगली उठाए वहां पहुंच गया। मोटू और पतलू डर के मारे कांपने लगे। इंस्पेक्टर चिंगम ने दोनों का पीछा किया। गलियों में एक दिलचस्प दौड़ शुरू हो गई। आखिरकार वो घबराकर घसीटा राम के पास पहुंचे। घसीटा राम ने सुकून से उन्हें नसीहत की कि घबराहट में काम बिगड़ जाता है, अक्ल से काम लो। डॉक्टर झटका ने अपनी मशीन ठीक करने की कोशिश शुरू की। चिंगारियां निकल रही थी, औजार उड़ रहे थे। मोटू एक तरफ समोसा पकड़े खड़ा था और पतलू डॉक्टर की मदद कर रहा था। आखिरकार मशीन ठीक हो गई और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मोटू खुशी में मशीन पर बैठ गया। पतलू ने उसे खबरदार किया, मगर मोटू ने बात न सुनी। अचानक मशीन ने मोटू को हवा में उठा लिया। मोटू चीखता हुआ उड़ने लगा। हाथ में समोसा अब भी मौजूद था। नीचे पतलू और इंस्पेक्टर चिंगम हैरत से ये मंजर देख रहे थे। मोटू पूरे फुरफुरी नगर के ऊपर उड़ता रहा। आखिरकार पतलू और डॉक्टर झटका ने मिलकर रिमोट के जरिए मशीन को कंट्रोल किया। मशीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी। मोटू जमीन पर गिरा तो उसके सर के गिर्द सितारे घूम रहे थे और सब लोग हंस पड़े। इंस्पेक्टर चिंगम भी हंस पड़ा और उसने मोटू पतलू को माफ कर दिया। घसीटा राम ने दोनों को दुआ दी। शाम के वक्त डॉक्टर झटका अपनी इजाद के साथ उड़ता हुआ रुखसत हो गया और मोटू पतलू हाथ हिलाकर उसे देखते रहे। रात को फुरफुरी नगर की रोशनियां जगमगा रही थीं। मोटू और पतलू एक साथ बैठे समोसे खा रहे थे। पतलू मुस्कुराकर बोला, आज एक सबक मिला ना? मोटू ने समोसा मुंह में रखते हुए कहा, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि समोसा कभी नहीं छोड़ना। और यूं ये मजाहिया कहानी खुशगवार अंजाम को पहुंची।